औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। दो और इस्तीफे कौन से तैयार? सिकंदर सुल्तान राजा ने जाते जाते जमहूरियत के चेहरे पे पड़े नकाब को नोच डाला। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन सी राह इख्तियार करने जा रहा है? बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, इस हवाले से बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम तीनों जो मैंने इस वक्त टॉपिक्स बताए इनका अहाता कर सकूं। सबसे पहले आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ले लेते हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने किन वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने, जैसा कि मैंने अपने तारफ में बताया, कि जाते जाते उन्होंने जमहूरियत के मुंह पर पड़े नकाब को नोच डाला। उनके मुताबिक उनके रिज़ाइन देने की वजूहात ये हैं कि उन्हें उनसे नाजायज़ काम करवाने पर मजबूर किया जाता था। अब ये देखिए कितना अलमिया है। अब उनके मुताबिक मैं ये नहीं कर सकता था कि एक प्लाट वाले को मुझे कहा जाता था कि इसे अंदर कर दे, और जिसके 10 अरब रुपए बाहर पड़े हुए हैं उससे ना पूछा जाए। ये चंद एक हकायक उन्होंने सामने रखे हैं कि मुझे मजबूर किया जाता था कि कभी ये काम करो कभी वो करो। फिर ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती थी जिनका मुझे बहैसियत चेयरमैन इल्म ही नहीं होता था। अब इस पॉइंट पर देखें, खान साहब कहते थे कि नैब मैं नहीं चला रहा था। उन्होंने बता दिया था जनरल बाजवा साहब कंट्रोल करते थे। अब कौन कंट्रोल करता है? ये हुकूमत में बैठे लोग हैं, या किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? इसके बहुत सारे गहरे असरात हैं। ये जो अभी उनका जो इस्तीफ़ा है, ये तो एक निज़ाम को नंगा कर दिया उन्होंने। ये अब नेक्स्ट जो है फ़ाद असलम फ़ाद, जो इनके स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी लगाने का सोचा जा रहा है कि नेक्स्ट उन्हें लगाया जाए। अब उनकी जो एफिलिएशन है वो किससे ढकी छुपी है, उनको लगाएंगे तो और तनाज़ात खड़े होंगे। जैसा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के रेजिग्नेशन ने ये बात साबित कर दी है कि यहाँ मुखालफिन को दबाने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए मुकदमात बनाए जाते हैं। तो फवाद हसन फाद साहब क्या वो आकर मतवाज़न निज़ाम कायम करेंगे? वो तो जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कहेंगे मनो मन उस पर, और पूरी अपोजिशन को वो जो है नैब सदा करने के लिए अपने भरपूर इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए कि आज ही के दिन उनकी रेजिग्नेशन के बाद इमरान खान को तोशाखाना केस में तलब कर लिया, फराह गोगी को तलब कर लिया गया, चौधरी फवाद साहब को वहाँ पे तलब कर लिया गया, शाह महमूद कुरैशी को। गोया सिकंदर सुल्तान राजा के सामने भी यही नाम रखे गए थे कि इनके समन जारी करो, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और इन पर अमल करने की बजाय रिज़ाइन कर दिया। अब ये मामलात कोर्ट में भी यही डिस्कस होंगे। नैब का जो भी केस होगा, अपोजिशन जो है कोर्ट में चैलेंज करेगी इसी रेफरेंस को लेकर कि जनाब पहले चेयरमैन नैब जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं, इसी वजह से कि नाजायज़ मुकदमात बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट चेयरमैन के उसके तकर्रुर के लिए और फड्डा तैयार होगा, 2-3 माह तो लग जाएंगे। अपोजिशन के साथ मुशावरत की जाती है। अपोजिशन में जनाब राजा रियाज साहब तशरीफ़ फरमा है। उनकी जो अपोजिशन लीडर की हैसियत है, कायद हज़ब इख्तिलाफ को, वो भी स्पीकर को ख़त लिख के चैलेंज कर दिया गया है, इसलिए कि 43 जो रेजिग्नेशंस हैं उनको नोटिफाई करवा दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, और 70 मोर जो हैं उन्हें भी उनको सस्पेंड कर दिया गया, डी नोटिफिकेशन को, और उन्हें भी नोटिफाई कर दिया गया। और यूं
113 अरकान असम्बली जो हैं आज या कल पीटीआई के वहाँ जब अपोजिशन की हैसियत से मौजूद होंगे तो फिर अपोजिशन लीडर भी नया होगा। अब चेयरमैन नैब के हवाले से जब वहाँ पर ये अपॉइंटमेंट का किस्सा आएगा तो फिर बड़ा फड्डा पड़ेगा, इसलिए कि एक और क्राइसिस को क्रिएट कर दिया गया है और इसकी तकर्री पर बड़ा क्राइसिस खड़ा होगा। और मीनवाइल अपोजिशन को खुडे लाइन लगाने के लिए तमाम तर लवाजमात जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और दुबई भी जा रही है तफ्तीश के लिए। नैब की टीम जो है मतलब फौरी तौर पर जो है बड़े तेज़ी से अमल किया जा रहा है। उनके जाते ही सुल्तान जो हैं आफ्ताब सुल्तान, उनके जाते ही ये काम शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो सुना जा रहा है 2 रेजिग्नेशंस, बड़ी अफवाह गर्मा गर्म है। वो कौन सी? एक चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और दूसरे जनाब निगरान वज़ीर आला। अब ये अगर इनसे रेजिग्नेशंस ले लिए जाते हैं तो एक बड़ा बहरान खड़ा होगा दोबारा निगरान हुकूमत के आने के लिए। और निगरान के लिए भी सुना जा रहा है कि वो भी ये कहते हैं कि हमारे लिए काम करना मुश्किल है। अब ये इसकी कंफर्मेशन नहीं है, ये भी अभी इन दी एयर है। और दूसरा SCCP के जो चेयरमैन हैं उन पर प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया गया है कि हुकूमत उनसे भी कह सकती है कि आप रिज़ाइन करें ताकि नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए 3, 4, 5 माह लग जाएंगे। तो यूँ हुकूमत जो है वो मज़ीद बहरान जो है वो क्रिएट करते करते इलेक्शनों को अक्टूबर तक ले जाने का इरादा रखती है। अब इनको अदालतें जो है वो रोकती हैं या नहीं रोकती हैं। तोशाखाना केस ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा, वो इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा था, अब नैब में भी चलाना शुरू कर दिए इमरान खान साहब का। जबकि तोशाखाना की एक लिस्ट जो है वो भी शायद काबीना में पेश कर दी गई है 47 से लेके अप टिल नाउ जिन जिन लोगों ने जो लोग मुस्तफ़ीद हुए उनकी लिस्ट दी गई है। मगर हाईलाइटेड इज़ इमरान खान जो है उसके हवाले से अब ये नैब में भी काम शुरू कर दिया गया है। ये है पाकिस्तान का परगंदा निज़ाम, ये है वो हमारा इंतकामी सिस्टम की जमहूरियत का निज़ाम। इसको जमहूरियत कहते हुए भी मेरा ख्याल है जमहूरियत का लफ्ज़ जो है वो इस पे जमहूरियत के मुंह पर ही ये सियासी लोग ही एक बड़ा तमांचा रसीद करते हैं, इसलिए कि जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ फिस्तायत के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं या फिस्तायत का निज़ाम है। यहाँ पर डंडा लाठी गोली की जो है वो निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम, यहाँ पर ऐसे निज़ाम को जमहूरियत का नाम हम नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन अब उसके हवाले से सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने एक और स्टेप जो है वो तो फॉरवर्ड हुए। उसमें जो उन्होंने स्टेप उठाया इलेक्शन की कमीशन के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। गोया इलेक्शन कमीशन एक बड़ी अगली मुसीबत में फंसने जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया हुआ था, अब वो मशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर कानूनी माहिरीन से कल फिर मशावरत के लिए उन्होंने इजलास बुलाया। अब इस सिलसिले में वो क्या डिसाइड करते हैं इसे उनके कल के इजलास के बाद ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट पे नैब तरमीम के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त जारी है। यूँ लगता है हुकूमत को जो है चारों तरफ से घेरा जा रहा है। आइन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से। अब हुकूमत ऐसे में रुकी नहीं है, किसी भी दचके से हुकूमत जो है खौफज़दा नहीं है, किसी भी उससे वो अपने स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है, बल्कि ज़्यादा क्राइसिस में इस मुल्क को धकेले जा रहे हैं। हर रोज़ जो है एक नया खड्डा खुलता है और उसके बाद जो है तो निज़ाम को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हरबा ऐसा नहीं जो ना आजमाया जाता हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। टॉपिक्स बहुत हैं डिस्कस करने को, टाइम लिमिटेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।